एक बात को लेकर के होड़ चली वहां कांग्रेस पार्टी में, जो भाजपा ने शुरू किया उसको बंद करो। और 7 महीने में एक ही कार्यक्रम रहा कि जो भाजपा ने शुरू किया उसको उसको बंद करो। अरे अगर उसमें खामी है उसको दुरुस्त करना है और उसको और बेहतर करना है उसको करिए, लेकिन बंद करना समाधान है क्या? हमने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हिमाचल प्रदेश में एक व्यवस्था की कि लोगों को परेशानी होती है, गांव से आदमी दफ्तर आता है, दफ्तर में बाबू नहीं मिलता है, अफसर नहीं मिलता है तो कई तरह के कई बार के चक्कर लगा देता है और गांव का आदमी हताश निराश होकर के फिर उस काम को ही छोड़ देता है। जो उनकी समस्या उनका समाधान नहीं हो पाता है। हमने कहा गांव के लोग गांव में रहेंगे और हमारे अधिकारी और मंत्री जाकर के गांव में जाकर के उनकी समस्या को सुनेंगे। जनमंच हमने शुरू किया हिमाचल प्रदेश में और अपनी तरह का ऐसा कार्यक्रम था जहां शिकायतकर्ता को खुली छूट होती थी, आम सभा में माइक देकर के अपनी बात को अपनी शिकायत को करता था। अधिकारी और मंत्री मौके पर उनको सुनते थे, सुनने के बाद समाधान करते थे। और इसके अलावा आगे बढ़कर के हमने तय किया कि ऐसी भी व्यवस्था करनी चाहिए कि घर बैठे हम लोगों की समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। और उसके लिए हमने हेल्पलाइन की शुरुआत की, 1100 करके हमने शुरुआत, एक नई शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की और घर बैठे लोगों की समस्याओं के समाधान उस माध्यम से होने लगे। जनमंच बंद कर दिया और जो सीएम हेल्पलाइन हमने शुरू की थी उसको भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया। और लगभग इन दोनों योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में 4.5 लाख के करीब हमने जन समस्याओं का समाधान किया। और आज ये स्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में 11,000 से ज्यादा शिकायतें पड़ी हुई हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, उनका निवारण करने वाला कोई नहीं है। मुख्यमंत्री को लोग मिलने जाते हैं, मुख्यमंत्री कागज ले लेते हैं, बोलते हैं समाधान कुछ नहीं होता है। उप मुख्यमंत्री के पास कुछ लोग जाते हैं, वो कहते हैं कि मेरा तो काम नहीं है, ये मुख्यमंत्री को आप दीजिए। और इस तरह की एक परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में उनकी सारी चीजें जो है एक जगह रुक गई है, ठहर गई है और लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से लोगों में बहुत बड़ी नाराजगी है, निराशा है। मैंने पहले भी इस बात को लेकर के स्पष्ट कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, उन्होंने वादा किया था हम 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। और जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, कैबिनेट की बैठक में कहा कि हमने निर्णय कर लिया कि 1 साल में 1 लाख लोगों को रोजगार के हम माध्यम देंगे, और इसके चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है चाहे वो दूसरे क्षेत्र में है। लेकिन हम 7 महीने के इस कार्यकाल में देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 7 लोगों को रोजगार देने में सफल नहीं हुए, लेकिन लगभग आउटसोर्स में ये नेरचौक का ही विषय नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 10,000 के करीब अब संख्या बन गई है। अब मैं पिछले कल ही गांव में था, वहां पर भी सुबह सुबह लोग यही कह करके आए कि हम आउटसोर्स में लगे थे, हमको निकाल दिया गया। और खास तौर से जो कोविड के दौरान लगभग 2,000 कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में ऐसे लगाए थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके, मुश्किल में डाल करके लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए काम किया। उनको 5-6 महीने से सैलरी नहीं, और सैलरी नहीं देने के बाद अब उनको नौकरी से ही निकाल दिया, घर भेज दिया। और अब मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि भी आप आउटसोर्स पर नौकरी नहीं दी जाएंगी, आप पक्की नौकरी दीजिए तो सही। हिमाचल प्रदेश में सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर भंग कर दिया गया। लेकिन उन बेरोजगार नौजवानों का क्या कसूर था जिन्होंने अपनी मेहनत का परिश्रम के माध्यम से उस टेस्ट को क्वालिफाई किया था, उनको नौकरी नहीं मिल पाई। कहा कि हम 30 दिन के अंदर देंगे, फिर कहा कि 3 महीने के अंदर देंगे। आज 7 महीने बीत गए, वो नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि जिन्होंने टेस्ट दे रखा उसका रिजल्ट निकले। और मैंने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती में भी इस प्रकार की गड़बड़ हुई थी। हमने पहले तो दोषियों को जो पकड़ना था उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा, और उसके साथ साथ में उसी शेड्यूल के अंतर्गत हमने दोबारा से नौजवानों के साथ कोई अन्याय ना हो, इसलिए पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किया कि पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो, और उसी शेड्यूल के अंतर्गत हमने उसको पूरा किया।
लगभग 1350 पुलिसकर्मी आज वो हिमाचल प्रदेश सरकार में अलग अलग स्थानों पर पोस्टिंग के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं कर सकती थी कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें? लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, बच्चे हैं, जिनके भविष्य को आपने संकट में डाल दिया, उनके लिए तुरंत उनका रिजल्ट निकाल करके उनको नौकरी उपलब्ध कराते, रोजगार उपलब्ध कराते। पूर्ण रूप से असफल हर निर्णय जो इनका कांग्रेस पार्टी के सरकार का रहा है, निराशाजनक रहा है। बहुत बड़ी निराशा नौजवानों के बीच में है। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यही सरकार थी जिनने गारंटी दी कि हिमाचल प्रदेश में हम एक कॉर्पोरेट फंड बनाएंगे जिसमें 680 करोड़ रुपए का प्रावधान करेंगे और 10 करोड़ रुपए हर विधानसभा क्षेत्र को देंगे। और 10 करोड़ विधानसभा क्षेत्र में उसके माध्यम से हम स्टार्टअप्स के माध्यम से नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन ना बजट में उसका जिक्र हुआ, ना बजट के बाद उस सारी चीज को लेकर के आगे काम हुआ। बहुत सारे लोगों ने अपने सोशल मीडिया में बहुत सारी बातों का जिक्र करते हुए, और खासतौर से एक मंत्री तो इस बात को लेकर के इतना बोलते थे कि हिमाचल के नौजवानों का भविष्य अगर सुरक्षित है तो कांग्रेस पार्टी में हम उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, 680 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट फंड हम जो है वो स्थापित करेंगे और उसके माध्यम से हिमाचल के बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आज वो कहाँ हैं? आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? जवाब देना पड़ेगा उनको आखिरकार। तो ऐसे में पूरी निराशा की एक स्थिति पूरे प्रदेश भर में नौजवानों के बीच में बन रही है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सर, एक आखिरी सवाल। समर्थन नहीं है, ये इशू का समर्थन है, मुद्दे का समर्थन है। पहले से भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया और हम भी बात कर रहे हैं कि हिमाचल के लिए जहां जो हमारी हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी के साथ साथ में हमारे हित के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। और हम भी कर रहे हैं और हमने की भी है। बात कहिए हिमाचल की दावेदारी जहां जिस इसमें है, ये जो हमारा शानन का ये प्रोजेक्ट है हमारा जोगिंद्रनगर का, उसके बारे में हम बड़े स्पष्ट हैं कि हिमाचल को आना चाहिए और इस बात को लेकर के केंद्र के समक्ष बात करनी चाहिए और अल्टीमेटली केंद्र की इंटरवेंशन से हो पाएगा ये। तो ऐसे तो है नहीं कि हम यहां से जाकर के उसका कब्जा करने के लिए निकलेंगे। और दूसरी बात, बीबीएमबी में हमने हमेशा बात कही है कि हमारे लिए स्थायी एक सदस्य की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए, जो आज की तारीख में अभी तक हो नहीं पाई है। वो सारी चीज के लिए भी हमने कहा है। और इसके अलावा और भी चीजों को लेकर के जो हमारे स्टेट के बॉर्डर के कुछ एक इश्यूज थे, उनका समाधान करने की दृष्टि से हमने कहा है। हमने जो हमारी रीजनल काउंसिल की मीटिंग होती है, जिसको होम मिनिस्टर चेयर करते हैं, चंडीगढ़ की बैठक में उन सारी चीजों को लेकर के हमने अपना पक्ष रखा है। तो ऐसे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ कह करके नहीं, उस दृष्टि से उस मामले को उठा करके उसके समाधान की तलाश के लिए जो स्टेट और सेंटर का जो कोऑर्डिनेशन रहता है, उस बात को लेकर के उनको काम करना चाहिए, उसके माध्यम से काम करना चाहिए। पूर्व सीएम शांता कुमार, ये एक 7.9 का जो एक फॉर्मूला उसके अंतर्गत हिमाचल की दावेदारी है और हिमाचल इस बात को लेकर के हमेशा बात करता रहा है, तो हमने भी बात कही। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दावेदारी करें और यहाँ से आंदोलन करके उस दावेदारी को हासिल करने के लिए निकल पड़े, वो नहीं है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों का समाधान किसी एक प्लेटफॉर्म पर होगा, पक्ष रखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद सारी चीज़ों का समाधान करने की दृष्टि से हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इसका कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। बोलने से नहीं होता है और मुझे लगता है कि उचित प्लेटफॉर्म पर ही बात होनी चाहिए। आप भी सीएम रहे। एक बात को लेकर के होड़ चली वहां कांग्रेस पार्टी में, जो भाजपा ने शुरू किया उसको बंद करो।